अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप सबको एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह ही आपके लिए एक वीडियो तैयार करने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगी अपना कमरा साफ़ करने से। ये मैंने नाश्ता कर लिया है, तो ये इसके बर्तन जाएंगे। हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं और ये जो सारा आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये मेरी बेटी ने रात को जो हम शॉपिंग करके आए थे वो सारा सामान निकाल कर यहाँ टेबल पर रख दिया है। ये मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई हूँ, नीडो 3+ दोनों बेटियों के लिए। ये मैं उनको देना स्टार्ट करूँगी और देखूँगी कि इसके क्या रिज़ल्ट आते हैं। फिर मैंने कुछ वाइप्स लिए थे, एक मैंने अपना लोरियल का शीट मास्क लिया था, ये देखें, इसको भी मैं इस्तेमाल करके बताऊंगी कि ये कैसा है। रूम फ्रेशनर लिया था, गार्नियर का माइसुलर क्लिनजिंग वाटर लिया था और मेकअप रिमूविंग के लिए, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो हम ज़रा कतराते हैं मुंह हाथ धोने से, क्लिनजिंग करने से। ये जो वाटर है ये आपके मेकअप को रिमूव करेगा, आइज़ को, लिप्स को, हर एक पोर्स को बिल्कुल डर्ट से क्लीन कर देगा। ये लिया था। वॉटिका आलमंड ऑयल मैं यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए, ये बहुत अच्छा ऑयल है। और साथ ही मैं इसमें क्या करती हूँ कि मैं ये जो आलमंड ऑयल है, रोगन बादाम, इसके 4-5 कतरे जो हैं वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, तो ये इसके बेनिफिट को प्लस पॉइंट में लेकर आ जाता है। तो दोनों का कॉम्बो मिलके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। साथ ही मैंने लिया था बच्चों के लिए पेप्सोडेंट पेस्ट लिया था, ये बच्चों के टीथ्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपको पता है बच्चे कैंडीज़ वगैरह खाने से बाज तो आते नहीं है। कैंडीज़, चॉकलेट, कपकेक्स, ये सारा कुछ बच्चों का चलता रहता है। तो अपने बच्चों के टीथ की बहुत बहुत हिफाजत किया करें। और ये जो बच्चों के पेस्ट होते हैं यही बच्चों के लिए यूज़ किया करें, ये उनके टीथ के लिए अच्छे होते हैं। साथ ही मैंने एक और भी लिया था अच्छा, असल में मैंने लिए थे 2 शीट मास्क लिए थे, एक मैंने लोरियल का लिया था, एक मैंने गार्नियर का लिया था, और ये दोनों मुझे सेल पर मिले थे। मैंने इन दोनों का रिव्यू आपके साथ शेयर करना है। इससे पहले मैं रिवाज की यूज़ करती रही हूँ, तो वो मैं अच्छी उनकी शीट मास्क बहुत अफोर्डेबल हैं, बहुत बहुत अफोर्डेबल हैं। बल्कि ये समझिए कि मैं ज़्यादातर जो है रिवाज के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छी और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी। ये मैंने बच्चों का एक बॉडी स्प्रे लिया था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है। पहले मैंने कभी भी बच्चों का किड परफ्यूम यूज़ नहीं किया, लेकिन अब बच्चे ज़रा बड़े हो गए हैं। और दूसरा ये कि सर्दी है तो नहा तो सकते नहीं हैं रोज़, तो मैंने सोचा कि चलो एक बच्चों के पास ऐसा होना चाहिए। एक मैंने ये लिया है, और साथ ही मैंने लिया था, अच्छा मेरी बेटी ने सारी दुकान यहाँ पे लाके लगा दी है। ये देखिए, ये मैंने लिया था, एक हैंड वॉश लिया था अपने बच्चों के हैंड वॉश कराने के लिए। बच्चे ज़रा इस तरह की चीज़ों से फैसिनेट हो जाते हैं और हैंड वॉश कराने में उनको ज़रा मज़ा आता है। साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि आज मैंने जाना है एक हकीकी के फंक्शन पे, तो मैं साथ ही उसकी तैयारी भी करूँगी। कपड़े वगैरह आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह के कपड़े पहनने, और मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि मेरा कमरा किस कदर, मेरी बेटी मतलब जो बच्चों वाला रूम होता है ना, जो बच्चे और पेरेंट्स का जो रूम कंबाइन होता है, उस रूम की हालत मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा होता है। अभी मैं लाइट नहीं ऑन कर सकती क्योंकि मेरे बच्चे सो रहे हैं। ये मेरी बेटी ने सारी रात 2 बजे तक ये मेरी जो टेबल है ये उसने डेकोरेट की है। एक ये साइड हो गई, अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। और यहाँ भी उसने ये सारी सॉक्स, कैप्स निकाल कर मेरे लिए एक टेबल पर ला के रख दी हैं। ये उसका एक बेहतरीन, ये मेरी नीचे ड्रॉजेज़ हैं, इस ड्रॉजेज़ में पैम्पर्स होते हैं, सारे उसने पैम्पर्स निकाल कर रखे होते हैं। और इस ऊपर वाले ड्रॉजेज़ में सारे सॉक्स और बाकी बच्चों की चीज़ें होती हैं, तो वो भी सारी उसने निकाल कर रखी हैं। इसके साथ ही एक रूम में आपके पास एक जो सोफ़ा होता है ना, वो सोफ़ा आपके बैठने के लिए नहीं होता, वो सोफ़ा चीज़ें रखने के लिए होता है। और शायद ये हर घर में ही इसी तरह से होता है। तो देख लेते हैं, मेरे सोफ़े की हालत भी आप ज़रा देख लें। ये मेरे सोफ़े की हालत है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बेहतर है। और ये जो पिलो हैं, ये वाला पिलो जो है, ये अभी बेड जब फ़ारिग हो जाएगा, मेरे बच्चे उठ जाएंगे, तो ये मैं वहाँ पे रख दूँगी। ये मेरे हस्बैंड की शर्ट है, ये मैं उठा लेती हूँ। और ये जो शॉपर है, इसमें मेरे कपड़े स्टिच होकर आए हैं, और ये मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मेरे 2 सूट जो हैं वो बाकी हैं, वो भी सिल कर आ जाएँ तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी विंटर की जो कलेक्शन है वो लाजमी चेकआउट कराऊंगी। और फिर उसके बाद ये मेरे बच्चों के टॉयज़ हैं जिनसे वो सारा दिन खेलते हैं। ये वाले जो टॉयज़ हैं ये इनके कमरे के टॉयज़ हैं।
और साथ ही कमरे में अभी आपको नज़र आएगी एक चेयर ये रखी हुई, कुछ टॉयज़ ये रखे हुए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कमरे का हाल है। अच्छा आ जाते हैं, अब मैं ज़रा अपने अकीके के लिए कपड़े निकाल लेती हूँ। मैं सोच रही थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, लाहौर में इतनी सर्दी आ गई है कि घर से निकलने के लिए तो क्या, बिस्तर से निकलने के लिए भी दिल नहीं करता। काम इतनी मुश्किल से होता है, तो किसी फंक्शन को अटेंड करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। मेरे पास एक ये है, एक मेरे पास ये है अभी, तो एक ये है और एक ये है। देन मेरे ख़्याल से कि मुझे फ़ंक्शन में ये थोड़ा सा मोटा सूट है, तो मुझे ये पहन लेना चाहिए। यस, ये चेक करें, ये ब्लैक कलर के इसके ऊपर मैंने ये ऑल इन ऑल इसी कलर में आपको मिलेगा। इस कलर को क्या कहते हैं आई डोंट नो। और साथ ही मैंने इसके यहाँ पर ये प्यारा सा बारीक सा थोड़ा सा इसके शेड को इन्हेंस करने के लिए अंदर ब्लैक कलर की फेसिंग करवाई थी, ये फेसिंग, और साथ में ये गोल्डन गोटा लगवाया था, थोड़ा सा ब्लैक का टच दिया है। तो इस सूट में थोड़ी सी जान और ज़्यादा आ गई है, जबकि ये पूरा सूट जो है, शर्ट भी, दुपट्टा भी और इसका ट्राउज़र भी, वो सारा सेम इसी कलर में है। तो थोड़ा सा जी, तो व्यूअर्स यहाँ मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं और ये मेरे सूट है जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये सूट बहुत अच्छा लगता है पहन के, इसका कलर बहुत फ़ाइन है और बहुत सोबर और बहुत अच्छी प्यारी रिच लुक इससे आती है। मैं कपड़े बहुत ज़्यादा फैंसी या बहुत ज़्यादा उसमें नहीं स्टिच करवाती कि उसमें यहाँ भी डिज़ाइनिंग, वहाँ भी डिज़ाइनिंग, बाजुओं पे भी, दामन पे भी, गले पे भी। मैं बस सिंपल से डिज़ाइनिंग रखवाती हूँ, सिंपल वे में जाके कपड़े स्टिच करवाती हूँ, क्योंकि अब यही ज़्यादा बेहतर होता है। कपड़े ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी। ये आपकी फेस रेमेडी है और इंतहाई इंतहाई ईज़ी, और इसके रिज़ल्ट्स 110% इसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। ये रेमेडी इतनी इजी रेमेडी है कि अगर आपने इसके इंग्रेडिएंट्स देख लिए तो आप वाह वाह करेंगे, और अगर आपने इसके बेनिफिट्स देख लिए तो आप अश अश कर उठेंगे। इतने बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस रेमेडी की हिस्ट्री में आपको ये बताती चलूँ कि ये जो रेमेडी है, ये मैं शादी से पहले अपनी यूज़ किया करती थी, और शादी के बाद मैंने ये रेमेडी बिल्कुल टच भी नहीं की। तो मैं कल जब ये रेमेडी अप्लाई कर रही थी अपनी स्किन पर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेमेडी मैं आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि इसके बेनिफिट्स सिर्फ मुझे ही नहीं आपको भी मिलें। और इसके रिज़ल्ट्स इंतहाई इंतहाई हैरानकुन अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। आप ज़रूर ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसके 2 पार्ट्स हैं, इस रेमेडी के आपको मिलेंगे 2 पार्ट्स। मैं ज़रा इस्त्री बंद कर दूँ, मैंने प्रेस ऑन की हुई है, वो तेज़ हो जाएगी। अच्छा, इस रेमेडी के हैं 2 पार्ट्स। दोनों पार्ट्स में मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो एलोवेरा का जेल है। अब आपने ये माइंड में रखना है कि एलोवेरा के जो फ़ायदे हैं वो अनगिनत हैं आपकी स्किन के लिए। और यहाँ इस रेमेडी में आज एलोवेरा यूज़ करने का जो मकसद है वो ये है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, हम पानी कम पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे जिस्म में पानी की कमी हो गई है। हमारी स्किन पर डलनेस, पिंपल्स, रिंकल्स, ये सारी चीज़ें आपको फ़ील हो रही हैं। तो ये किसी और वजह से नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पानी की कमी की वजह से। एलोवेरा का जो जेल है उसमें पानी की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये आपके लिए 2 पार्ट्स इसलिए रखे हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में पानी की कमी को फ़िल अप करने के लिए, स्किन में एकदम से ग्लो देने के लिए, एकदम से उसके रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए, स्किन को टाइटन अप करने के लिए मैंने इसके 2 पार्ट्स रखे हैं। तो एलोवेरा का जेल जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले आपको चाहिए, आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखें कि आपको क्या क्या चाहिए। जी, तो व्यूअर्स, रेमेडी के लिए अब हम चीज़ें तैयार कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो मेन इंग्रेडिएंट है वो एलोवेरा का जेल है। मेरे पास ये फ्रेश एलोवेरा का जेल है, मैं यही यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा का जेल नहीं है तो फिर आप बाज़ार से भी बाय कर सकते हैं। मैं इसको करूँगी 2 पार्ट्स में कट,
क्योंकि हमें पता है, मैंने आपसे कहा है कि हमारे जो रेमेडी है इसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसको मैं यहाँ रखूँगी और इसको कट करने का तरीका, एलोवेरा का कट करने का तरीका यही है। एक इस किनारे से इसकी जो छोटी-छोटी से ये नज़र आ रहे हैं आपने, इसको क्या करना है, कट कर लेना है। अब मैं इसका इस पार्ट को कट करती हूँ, ऊपर के इस छिलके को बिल्कुल बारीक आपने इसको उतार लेना है। ये देखिए, फ़ायदे इस कदर अनगिनत फ़ायदे हैं और हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए कितनी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें बनाई हैं, बस इंसान का फोकस नहीं है उस पर। ये देखें जी, ये एलोवेरा का जेल है। अब मैं इसको इस बाउल में निकाल लेती हूँ। कैसे निकालेंगे, ये देखें, ये निकल आया। ये देखें, नेक्स्ट अब आपको चाहिए इंच ऑफ टर्मरिक पाउडर। ये आपने इसमें ऐड कर देना है ऐसे। अब हम इसको क्या करेंगे, बीट करेंगे। अब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने स्किन पर। यहाँ मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी अपने हाथ पर, और इसको तकरीबन हम सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम अपना हैंड क्या कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। उसके बाद फिर बारी आएगी, ये फर्स्ट पार्ट है। ये मैंने अप्लाई कर लिया है। अब आप इसको देखें, अब इसको हम तकरीबन 3 मिनट के लिए अपने हाथ पर छोड़ेंगे और उसके बाद हम इसको सिंपल वाटर से वॉश कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने सेकंड पार्ट की तरफ आना है। सेकंड पार्ट पर बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। वो स्टेप ये है कि आपने ये जो दूसरा हमारे पास लीफ था इसका, ये वाला, इसको भी वैसे ही कट कर लेना है यहाँ से, और फिर इसको यहाँ से कट कर लेना है। फिर इसका ये ऊपर वाला हमने इसका छिलका उतार के, फिर इस पार्ट में थोड़ी सी ऐसे ऐसे छुरियाँ हमने मारनी है ताकि इसका जेल जो है, पल्प जो है वो रनी हो जाए, और उसको अपने पूरे अपने फेस पर जो है मसाज करना है एंड लिव इट फॉर 3 मिनट्स। उसको भी आपने 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन बिल्कुल टाइट हो जाएगी। ये आपका मास्क तैयार हो गया है। अब आपने इस मास्क को लगा के 3 मिनट तक ना हंसना है, ना बोलना है, ना ही कोई आपने अपनी स्किन को मूवमेंट देनी है, क्योंकि ये आपकी स्किन की टाइट करने के लिए मास्क है, रिंकल्स को हटाने के लिए मास्क है। तो अब आपने ध्यान रखना है कि आप कोई बोलचाल ना करें। 3 मिनट का इंतज़ार करते हैं, 3 मिनट हो जाए तो हम इसको वॉश कर लेंगे। बहुत बहुत ज़बरदस्त मास्क है, आप इसको अप्लाई करें और इसके रिजल्ट्स, ग्लो आएगा, स्किन स्मूथ होगी, टाइटन अप होगी, रिंकल फ्री होगी। बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। चलिए, अब 3 मिनट हो गए, मैं आपको ये वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हैंड मैंने अपना वॉश कर लिया है। ज़रा आप ग्लो चेक करें एकदम से, जो आपकी स्किन पर ग्लो आएगा। और ये तो अभी आपका हाथ हो, मेरा हाथ है, तो आपको इसका जो ग्लो है, जो स्मूथनेस है, जो इसकी टाइटनेस है, वो आपको फील देर से होगी, क्योंकि ये हाथ की स्किन और चेहरे की स्किन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जब आप इसे स्किन, फेस की स्किन पर अप्लाई करते हैं, अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, तो आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे किस कदर कमाल रिजल्ट्स आते हैं। इस कदर मतलब मैंने जब ये दोनों पार्ट्स कर लिए, मुझे ये फील नहीं हुआ कि मेरी स्किन डल थी, मेरी स्किन में मॉइस्चराइजेशन नहीं थी, मेरी स्किन पे पिंपल्स थे या कुछ था। तो आपने इसी तरह से करना है। अब जल्दी से हम ऐसे करते हैं कि हम इसको कट कर लेते हैं। और मेरी बेटी उठकर आ गई है, मैं आपसे से भी कट कर लेना है। यहाँ से ये भी इसका कट कर लेंगे हम, और इसके बाद इसके इस ऊपर के पार्ट को आहिस्ता आहिस्ता से आसानी के साथ ऐसे निकाल लेंगे। अब इस पार्ट जेल को थोड़ा सा आपने इस तरह इसमें कट्स लगा देने, और ये आपने इस तरह से, ये एलोवेरा का जेल है बेटा, ये पता है। ये देखिए, अब आपने इसको अपनी स्किन पर एज अ मास्क अप्लाई कर लेना है। और इसको अप्लाई करने के बाद अब आपने अपनी स्किन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। अब आपने कोई बातचीत नहीं करनी, आपने कुछ भी नहीं करना। दिस मास्क इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर रिंकल्स। अगर आपकी एज 30 से अबव हो चुकी है, देन आप प्लीज़ 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 इस पार्ट को स्किप ना कीजिएगा। ये बिल्कुल आपकी स्किन को टाइटन अप करने के लिए, रिंकल्स को से आज़ाद करने के लिए, बल्कि समझिए ये एक इस एंटी एजिंग मास्क मैंने आपको बताया। ये देखिए, इसको
अपनी अपनी स्किन पर, अपने फेस पर अप्लाई करके बस 3 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। आपने इस मास्क के ड्राई होने का वेट करना है। जब तक ये मास्क आपका ड्राई होगा, आपने कोई अपने चेहरे को मूवमेंट नहीं देनी है, ना हँसना है, ना बोलना है। और आपने उसके बाद 3 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद, जब जैसे ही आपका मास्क ड्राई होता है, आपने फ़ौरन से उसको वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी फेस को ऐसे नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर जब आपके वो टाइट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो आपकी स्किन पर जो झुर्रियाँ आएँगी, जो रिंकल्स आएँगे, वो परमानेंट हो जाएँगे। तो अब आपने 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद जैसे देखेंगे ये ड्राई होना शुरू हो गया है, ऐसे-ऐसे आप इसको हाथ से ड्राई करें। जैसे ही ये ड्राई हो जाए, फिर आप इसके रिज़ल्ट्स देखें। इसके रिज़ल्ट्स कमाल हैं, आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट्स हैं। आपने इसको वीक में 2 टाइम्स अप्लाई करना है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, डिहाइड्रेशन है, अपनी स्किन को डलनेस से जो अगर बचाना चाहते हैं, आप अपनी स्किन को एक्ने फ्री करना चाहते हैं, तो आपने लाज़मी ये मास्क ट्राई करना है अपने साथ घर में। ये जी तो व्यूअर्स, ये मेरा हाथ आपके सामने है, ये देख लें, मैंने इसको वॉश कर लिया है। और अब आप इसका ये ग्लो चेक करें। हाथ पे जो ग्लो आई है, जो फ्रेशनेस आई है, जो स्मूथनेस आई है और हाइड्रेशन लेवल, मुझे नहीं फ़ील हो रहा कि इस हाथ में कभी पानी की कमी थी या इस हाथ में कोई डलनेस थी, या मैंने इस हाथ पे कोई मुझे लग रहा है मैंने इस पे अभी मॉइस्चराइज़ किया है, इसको अभी कोई क्रीम। जी तो व्यूअर्स, अब मैं यहाँ अपना किचन साफ़ करने लगी हूँ, ताकि जल्दी जल्दी मैं अपने कामों से फ़ारिग हो जाऊँ। आपको मैंने बताया था कि आज मैंने अकीके पे जाना है, तो मुझे उसकी तैयारी भी करनी है, बच्चों को साफ़ सुथरा करना है, कपड़े वगैरह रेडी करने हैं, और उसके बाद हम जाएंगे अपने अकीके पर। ये देखें, यहाँ मैंने पूरा किचन नीट एंड क्लीन कर लिया है, सारा किचन साफ़ हो चुका है। खाना आज का स्किप है, क्योंकि हमने शाम को खाना खाना है। इसके बाद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो रेमेडी मैंने आपको बताई है उसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और मुझे उसका फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आके। बहुत बहुत ज़बरदस्त। जी तो व्यूवर्स, अब मैं आखिर में आपको बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। मैसेज ये है कि आजकल बहुत शदीद सर्दी पड़ रही है। आप जहाँ कहीं भी हैं, अपनी सर्दी में अपने बच्चों का, अपने घर वालों का और अपना खूब सारा ख्याल रखें। जब आप कहीं बाहर जाएँ तो अपने बच्चों को कवर करके लेके जाएँ, और अपने पास ऐसी सिरप ज़रूर रखें जो बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से फ़ौरन आराम दे सकें। ठंड से बाहर आएँ तो बच्चों को लाजमी शाम के टाइम में एक कहवा बना कर दें, जो बच्चों की सर्दी को कंट्रोल करे। इसके अलावा बच्चों को गर्म कपड़े नीचे ज़रूर पहनाएं। अपना ख्याल रखें, अपने आप को बचाएं सर्दी से, अपने बच्चों को बचाएं। खूब सारा ख्याल रखें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, सबके काम आएँ, और सबको खुश रखने की कोशिश करें। सब कुछ अच्छा होता जाएगा, ज़िंदगी इसी का नाम है। अल्लाह हाफ़िज़। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।